वो घड़ी जिसके टलने के लिए पूरी दुनिया प्रार्थना कर रही थी, आखिरकार ये लग रहा है कि वो घड़ी बस आ गई, क्योंकि बहुत क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे हैं कि अब से ठीक 11.5 घंटे बाद यूएस यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। अमेरिकन इंटेलिजेंस सोर्सेस बता रहे हैं, ये रही आपके सामने बड़ी खबर, यूक्रेन पर हमले का वक्त रूस ने तय किया। कल सुबह 5:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक हमला होगा। सुबह 3 बजे वॉर ऑर्डर पर साइन करेंगे प्रेसिडेंट पुतिन। भारतीय समय के मुताबिक 5:30 बजे सुबह, और रूस के समय के मुताबिक 3 बजे होंगे तब सुबह के, और ब्रिटेन में उस वक्त समय हो रहा होगा 1 बजे का, जब ये हमला रूस यूक्रेन पर बोलने वाला है। 16 तारीख ही वो तारीख बताई जा रही थी, और आखिरकार ये अंदेशा सच साबित हो रहा है। बहुत क्रेडिबल इंटेलिजेंस सोर्सेस ये जानकारी दे रहे हैं। हालांकि अब भी अमेरिका और ब्रिटेन कहीं उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद में अब अंदेशे बहुत ज्यादा हो चुके हैं। ये अंदेशे क्या हैं? ये अंदेशे ये हैं कि 1,30,000 से ज्यादा रूस की तरफ बॉर्डर पर जो जमावड़ा है रूसी फोर्सेस का, और उधर बेलारूस की तरफ जहां 35,000 रशियन ट्रुप्स जुटे हुए हैं, वो किसी भी वक्त अब आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ये रहा वो नक्शा जो आपको बहुत ध्यान से समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये वो ट्रिगर पॉइंट समझा जा रहा है जिससे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है। यहां देखें आप, ये है यूक्रेन। यूक्रेन जो आपको पीले रंग में ये नक्शा नजर आ रहा है, और उधर जो लाल रंग में उसके साथ सरहद से लगा हुआ वो जो बड़ा हिस्सा नजर आ रहा है, वो है रूस। और ये हैं वो अलग अलग जगहें जहां से बहुत स्ट्रैटेजिकली रूस की तरफ से यूक्रेन को घेरा गया है। सबसे पहले बेलारूस से शुरुआत कीजिए, जो कि नॉर्दर्न हिस्से में बॉर्डर बनाता है यूक्रेन के। वहां 35,000 ट्रुप्स प्रेसिडेंट पुतिन के ऑर्डर का बस इंतजार कर रहे हैं। और अगर आप उससे यहां पर शोजिंकी वो टाउन है जहां खास तौर से ज्यादा जमावड़ा है, उसके आगे आप चलते हैं तो फिर रशिया में आ जाते हैं, और रशिया में वो टाउन सबसे ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है पोशेप, जहां 5,000 ट्रुप्स हैं, जिसमें आर्मर्ड व्हीकल्स भी हैं, आर्टिलरी भी है, और 5,000 जवान हैं। उसके नीचे आप चले आइए, यहां पर आ जाता है डोनबास का इलाका, और उसमें भी ये जो 2 पॉइंट्स अंदर आपको ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं यूक्रेन की तरफ, ये वो 2 टाउन हैं जहां पर खास तौर से रशिया के सपोर्ट वाली मानसिकता के लोग रहते हैं। रशियन मिलिट्री यहां पहले से ही उनके साथ लड़ रही है, जो यूक्रेनियन डिफेंडर्स कहलाते हैं। और अगर उसके नीचे आप चले आते हैं तो सीधे सीधे यहां गिनिए फिर आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कुल मिलाकर आप ऊपर से लेकर नीचे तक आते हैं तो ये 2 लाख के आसपास ट्रुप्स का जमावड़ा है, जो कि अत्याधुनिक हथियारों के साथ, आप तोपों के साथ, टैंक्स के साथ, आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ बस इंतजार कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि वो वक्त बस आ पहुंचा 5:30 बजे सुबह भारतीय समय के मुताबिक। और अगर इसमें आप और नीचे चले आते हैं, नीचे की तरफ से यूक्रेन को घेरने की तैयारी है क्रेमिया के जरिए। क्रेमिया में भी बड़ी तादाद में रशियन ट्रुप्स हैं। क्रेमिया में जो आज सैटेलाइट इमेजेस आई उसके मुताबिक रशियन अटैक हेलीकॉप्टर्स वहां बस एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। इधर आप चले आए, क्रीमिया से लगा हुआ उधर जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है वो रशियन टाउन तागनरोग है, और वहां पर 1,000 ट्रुप्स इंतजार कर रहे हैं, बल्कि 10,000 ट्रुप्स इंतजार कर रहे हैं किसी इशारे का। और इस तरीके से यूक्रेन की एक स्ट्रैटेजिक घेराबंदी हुई है, बेलारूस से शुरू होकर नीचे क्रीमिया तक। और बेलारूस जहां पर यह कहा जा रहा था कि वॉर ड्रिल के लिए गई हुई हैं रशियन सेनाएं, लेकिन एक्चुअली वहां से यूक्रेन को घेरने की योजना थी। और अब यह स्पष्ट हो चला है, क्रीमिया पहले ही 2014 में एनेक्स किया जा चुका है यूक्रेन से, और वहां पर अब ट्रुप्स तैनात हैं। और न सिर्फ ट्रुप्स तैनात हैं, बल्कि वहां से हवाई हमले की योजना भी बनाई जा रही है, और पहला निशाना बनाया जाएगा राजधानी कीव को, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो ये यूक्रेन जिसने अतीत में चेरनोबिल जैसी दुर्घटनाएं देखी, एक बार फिर क्या ये एक बड़ी विभीषिका झेलने की तरफ जाने वाला है? ये देखिए, ये है वो इमेजरी, सैटेलाइट के जरिए जो इमेज हासिल हुई है उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ खास तौर से हेलीपैड्स आपको दिखाई देंगे, अटैक हेलीकॉप्टर्स के खड़ा करने की जगह हैंगर्स आपको दिखाई देंगे, और इसमें यह दिखाई दे रहा है कि 70 रूसी हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स किसी भी वक्त अब यूक्रेन में अंदर जाकर तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। हालांकि उधर कीव में भी
पूरी तैयारी की जा रही है, खास तौर से कीव को बचाने के लिए, जो भी डिफेंड करने के लिए जिस भी तरीके के इंस्टॉलेशंस किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब रशिया और यूक्रेन की आप तुलना करते हैं तो यूक्रेन कहीं नहीं ठहरता रशिया के आगे। क्या वेस्टर्न फोर्सेस, क्या नेटो उतनी जल्दी आकर सपोर्ट सिस्टम मुहैया करा पाएगा? और या फिर ये, क्योंकि 16 तारीख को पहले ये समझा जा रहा था कि ये है डी डे, अब तक यूक्रेन की तरफ से भी सारी तैयारियां हो चुकी हैं क्या? इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अब धीरे धीरे दुनिया दो हिस्सों में बंटती जा रही है या फिर आने वाले दिनों में बंटने के लिए मजबूर होगी। तो क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर हम लोग खड़े हुए हैं? यहां पर आप देख रहे हैं नोवोचर्न क्रेमिया से आई ये तस्वीरें हैं, जहां रशियन आर्टिलरी आपको मौजूद दिखाई दे रही है, रूसी टैंक आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ में दिखाई दे रहे हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स। यहां पर आपने ये बिगर पिक्चर देखी, किस तरीके से यूक्रेन को घेरा गया है और कैसे यह स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि जैसे ही पहला इशारा होता है उसके बाद मिनटों के भीतर भीतर सब कुछ यूक्रेन की तरफ नेस्तो नाबूद करने के लिए रशिया ने अपनी पूरी घेरेबंदी कर ली है। लेकिन क्या ऐसा होने वाला भी है? क्या हो सकता है आगे? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।